नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको एसएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत लंबी रहने वाली, इस क्लास को शुरुआत से लेकर पूरा देखना है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि पर्वत, जो आपकी पर्वत और श्रेणियां हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो हमने लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और इससे बार एक भी क्वेश्चन रही नहीं रहने वाला, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। और आप आगे भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, एसएससी जीडी है, आर्मी अग्निवीर है, कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जाम है, उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। तो देखिए, भारत की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है निम्न में से। तो अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी है या फिर मेघालय। जल्दी से आपको आंसर बताना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो वो देखिए, भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वो हिमालय है। कौन सा हिमालय, जिसने भी बी ऑप्शन को किया उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। सर्वोच्च का मतलब है भारत की। देखिए, भारत की पूछ रहे हैं तो भारत की सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो गॉडविन आइस्टीन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है या फिर माउंट एवरेस्ट है। तो देखिए, वैसे तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में थोड़ी है ना, ये नेपाल में है। ठीक है, नंदा देवी नहीं है, लेकिन नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कंचनजंगा भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो गॉडविन आइस्टीन हो जाएगा। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत से चोटी कौन सी है। देखिए, भारत में है, लेकिन जो हिमालय की है, हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है। नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये भारत में है और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बात की जाए तो वो आपका कौन सा तो कंचनजंगा। बिल्कुल सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। और ये कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। को कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है वो नवीनतम मानी जाती है। तो सह्याद्री है, अरावली है, हिमालय है या फिर सतपुड़ा है। जल्दी से आंसर बताइए। तो भारत की जो पर्वत श्रेणी नवीनतम मानी जाती है तो वो कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो वो हिमालय, बिल्कुल हिमालय है, ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत है। तो एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कंचनजंगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारत की बात की तो भारत का सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो वो हो जाएगा आपका नंदा देवी है, उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन आपका जो भी करेक्ट बता रहे हैं राइट हो जाएगा। हिमालय की पर्वत चोटी जो असम राज्य में स्थित है, इसमें से कौन सी हिमालय की चोटी है जो असम राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी है। ठीक है, ठीक है, नामचा बारुए हैं, धौलागिरी है या फिर कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम में है। नंदा देवी कहाँ, उत्तराखंड में है। और पीछे बचा है नामचा बारुए। बिल्कुल, नामचा बारुए जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट हो जाएगा। नामचा बारुए हैं ये असम राज्य की पर्वत चोटी है। ठीक है, सी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। अगला एक क्वेश्चन है कि जो नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में स्थित है। तो सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में या फिर असम में। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके। तो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड में। मैंने पहले से ही बता दिया, जिन्होंने भी उत्तराखंड बताया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका राइट ऑप्शन हो जाए। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। और आगे एसएससी जीडी आ रही है, उसमें भी उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं, जल्दी से बताइए। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहता है और ये किस में कहते हैं, नेपाल में कहते हैं। देखिए, हिंट दे दिया आपको। सागर माता किस चोटी को नेपाल में सागर माता कहते हैं, लेकिन किस चोटी को। तो नंगा पर्वत को, धौलागिरी को, माउंट एवरेस्ट को, कंचनजंगा को। बिल्कुल, जो भी बता रहे हैं माउंट एवरेस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि इसको सागर माता कहते हैं। कहाँ कहते हैं, नेपाल में कहते हैं। ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। निम्न में लिखित में से उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेत या फिर नंदा देवी है। तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो उत्तराखंड का आपका नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण रूप से उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड का भी सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। ठीक है, डी ऑप्शन जो भी बता रहे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले है कि गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। किस पहाड़ियाँ, गिरनार, गिरनार की पहाड़ियाँ बताइए कहाँ पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं। तो ग से गिरनार और ग से हो जाएगा किस, क्या गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट हो जाएगा। तो ग से गिरनार और ग से गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया ये पर्वत श्रेणी किस राज्य में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों
पहाड़ियाँ तीनों पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये एक ही राज्य में स्थित है और ये पास पास में स्थित है और इनके कारण वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है इनके कारण। तो उड़ीसा है, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम में है। तो जल्दी से बताइए। तो जो भी बता रहे हैं आंसर क्या, मेघालय। बिल्कुल, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय राज्य में स्थित है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन को टिक किया है उसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिणी भारत में सर्वोच्च सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, दक्षिणी भारत का पूछा है, न कि उत्तरी भारत का। ध्यान रखना यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो अन्नाई मुड्डी है। कौन सा है, अन्नाई मुड्डी है, पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर की बात की जाए कि दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो हो जाएगा डोडा बेटा। इस चीज को भी आप ध्यान रख लेना, दोनों एक नंबर और दूसरे नंबर पर है। फिलहाल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं। कौन सी अरावली श्रेणियां किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है या फिर राजस्थान में। जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान में, किस में है, राजस्थान में। जो भी राजस्थान बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। अरावली श्रेणी किस राज्य में, तो राजस्थान में। माउंट एवरेस्ट है, इनकी ऊंचाई कितनी है, बताना है कि माउंट एवरेस्ट इनकी ऊंचाई कितनी है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इनकी ऊंचाई ये 8,850 मीटर बताई जा रही है। कितनी, 8,850 मीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको 8,848 मीटर आ रहा है तो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही हो जाएगा, वो सही होगा, ठीक है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, ठीक है, बताइए जल्दी से बताओ। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो आपके सामने चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो गुरु शिखर चोटी है किस राज्य में, तो गुरु शिखर है आपकी बिल्कुल राजस्थान में। जो भी बता रहे राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान में ये सिरोही में है। कहाँ है, सिरोही में। और राजस्थान की ये सबसे सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई ये 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा व तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो अरावली पहाड़ियां हैं, राजमहल पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा पहाड़ियां या फिर विंध्य पहाड़ियां हैं। किसमें, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो वो आपका सतपुड़ा है जो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में। और ये मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय का भाग है। काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय का भाग है, तो पंजाब हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है या फिर कुमायूं हिमालय। जल्दी से आंसर बताइए। तो काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल नेपाल हिमालय। दोनों भी नेपाल हिमालय बताए हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच में बी ऑप्शन बता रहे हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। भारत में जो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला पूछ रहा है तो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है, नीलगिरी। जल्दी से आंसर बताइए। तो जो भी बता रहे हैं सी ऑप्शन अरावली, तो उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत में जो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो अरावली है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है, अन्नाई मुड्डी है, महेंद्रगिरी है या फिर नीलगिरी है। तो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची मैंने पहले से बता दिया था कि पहले कौन सी है। पहले नंबर पर तो है अन्नाई मुड्डी और दूसरे नंबर पर है ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी है डोडा बेटा, यानी कि ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, बताइए जल्दी से बताइए किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर कर्नाटक में। तो सबरीमाला है वो केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल में स्थित है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो आज भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात, मीन मुठी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। चार ऑप्शन दिए गए, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए दोस्तों जल्दी से बताइए। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। बिल्कुल, जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। धुआंधार जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा क्या कि ये जलप्रपात किस राज्य में, ठीक है, कहाँ स्थित है। ऐसे आएगा किस राज्य में स्थित है, या फिर आएगा कि किस नदी पर स्थित है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं जलप्रपात से, इससे बार आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में कहाँ स्थित है, एक ये और दूसरा है कि ये कहाँ पर किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर है बताइए, तो गोदावरी है, कावेरी है, गंडक है या फिर नर्मदा। तो जो आपका धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो भी बता रहे हैं डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताइए। जोग जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है या फिर सिक्किम में, बताइए। जोग जलप्रपात तो ये आपके हैं कर्नाटक में। कहाँ है जोग जलप्रपात दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसीलिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात है किस नदी पर स्थित, दोस्तों जो हमने पढ़ा है कि जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में है, लेकिन कर्नाटक राज्य की किस नदी पर स्थित है, तो बताइए। तो शरावती है, कावेरी है, नर्मदा है या फिर चंबल है, जल्दी से बताइए। तो देखिए जोग जलप्रपात है ये नर्मदा जो सॉरी कर्नाटक राज्य में आपकी शरावती नदी पर, बिल्कुल शरावती नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन आप जो भी बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तापी, श्रावती, नर्मदा, इंद्रावती। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो कपिल धारा जलप्रपात है कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर, ठीक है। नर्मदा नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जल्दी से बताइए कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, आप कमेंट करके आपको आंसर बताना है। किसी भी एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, डी ऑप्शन बताने वाले करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बिल्कुल मैंने बताया था कि एक तो नदी पूछेगा किस नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है, इससे बार आपको जलप्रपात से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो गोकक जलप्रपात है ये गोकक नदी पर ही स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है, कावेरी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, बताइए। तो हुंडरू जलप्रपात है जो आपकी झारखंड में है। कहाँ है, याद रख लेना, झारखंड में है और ये झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है कि एशिया का सबसे जो बड़ा जलप्रपात, देखिए ऊंचा जलप्रपात तो कौन सी जलप्रपात है, ठीक है। और सबसे बड़ा जलप्रपात बात की जाए तो हुंडरू जलप्रपात है, ये किस जगह के पास स्थित है। मैंने बताया कि ये झारखंड राज्य में स्थित है, लेकिन झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो ये रांची है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, बोध गया में, जल्दी से आंसर बताइए। तो ये स्थित है आपके रांची, ठीक है। रांची कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। तो ये रांची के पास स्थित है कौन सा, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है, शिव समुद्रम जलप्रपात के पास, जोग प्रपात के पास, धुआंधार प्रपात के पास या फिर गोकक जलप्रपात के पास, बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये स्थित है जोग प्रपात, ठीक है, जोग प्रपात की स्थिति। जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो कपिल धारा जलप्रपात, दुग्धधार, भेड़ाघाट, भालकुंड। देखिए कपिल धारा है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, दुग्धधार है वो भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, ठीक है। भेड़ा घाट है ये भी नर्मदा नदी पर है, लेकिन भाल घाट है ये नर्मदा नदी पर नहीं है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तीनों ऊपर वाले हैं, तीनों हैं ये ऊपर वाले, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, लेकिन ये चौथा है भालकुंड, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला है कि ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। आ गया है कि ककुलत, देखिए ककुलत से क्या हो गया कि ये बिहार में स्थित है, इसे हम क्वेश्चन ये क्लियर हो गया यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा बनता है कि किस बिहार के किस जिले में स्थित है, नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। तो ये स्थित है कहाँ पे, नवादा में। ए ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है देहरादून में, मसूरी में, पंतनगर में या फिर श्रीनगर में। शस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। कहाँ है, मसूरी में। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। हमने पढ़ा है कि नर्मदा नदी पर है और ये किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर अंत में धार आ रहा है या फिर अंत में धारा आ रहा है तो वो आपका जलप्रपात होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। आंख बंद करके करेक्ट कर देना। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर झारखंड, ठीक है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो जोग जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में, बिल्कुल कर्नाटक राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताइए। कपिल धारा जो नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन ये कहाँ किस राज्य में, देखिए मैंने क्या बताया था कि अंत में धार आ रहा है या फिर धारा आ रहा है तो वो किस में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो यहाँ पे धारा आ रहा है तो मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। अगला है कि
चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? यमुना, मंदाकिनी, इंद्रावती, नर्मदा। चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूल्य जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। देखिए, च से हो रहा है चूलिया और च से हो रहा है चंबल। चंबल, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और च से हो रहा है चित्तौड़गढ़। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। क्लियर हो जाएगा। ये राजस्थान में स्थित है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि दूध सागर जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? बताइए। दूध सागर जलप्रपात है दो राज्यों की सीमा बनाता है। किसकी बनाता है बताइए? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर गोवा। तो ये स्थित है कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा बनाता है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। दोस्तों ये कर्नाटक व गोवा राज्य की सीमा बनाता है। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला ही क्वेश्चन था और आखिरी क्वेश्चन भी कुंचिकल जलप्रपात से निर्मित है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है कुंचिकल जलप्रपात की? 455 मीटर, 555 मीटर, 355 मीटर या फिर 655 मीटर। तो कुंचिकल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। कितनी है? 455 मीटर। क्लियर हो जाएगा। 455 मीटर कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है। तो टोटल हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। 40 में से क्या स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।